प्रथम दिवस का प्रवचन सोमवार दिनांक 12 नवंबर सन 73 के 10 बजे से दोपहर 12 बजे दिन तक का है। वंदना। ओम। अथ पुरुषो हवै नारायणो अकामयत प्रजाः सृजियेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते। नारायणाद्रुद्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते। नारायणात् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छदांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यं निष्कलको निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्ताद्मृशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवं मेकमेव हि भवां बोधहस्ति तीर्षावाताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमेष हरिम्। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित महामहिम स्वात्मस्वरूप सकल चराचर एवं आत्मजिज्ञासुगण उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करो। मानव जीवन का यही चरम लक्ष्य है। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन श्री मांडूक्योपनिषद के आधार पर हो रहा है। आत्मजिज्ञासुओं, इसमें सिर्फ 12 मंत्र हैं, परंतु सबसे महत्वशाली उपनिषद माना जाता है और इसकी विस्तृत व्याख्या होती है। अथर्ववेद की ब्राह्मण शाखा से ये उपनिषद निकली है। वेद 4 हैं और 4 उपवेद हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसमें युद्ध कला है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। वेद के 2 भाग हैं, एक मंत्र भाग और एक ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद के जितने मंत्र हैं सब वैदिक ऋचाएं हैं। सनातन ब्रह्म के पास जो पहुंचा दे उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषादयति संसारस्य मूल कारणं भविद्याम शिथिलयति ब्रह्म च गमयति इत्युपनिषद। जो संसार का नाश करे, जो संसार का मूल कारण जो अविद्या है उसको शिथिल करे और सनातन ब्रह्म जो आत्मा है उसे प्राप्त करा दे, उसे उपनिषद कहते हैं। और ये वेद हैं, क्योंकि वेद तो किसी ने बनाया नहीं, ये अपौरुषेय हैं, न ब्रह्मा ने इसे बनाया। ब्रह्मा के चारों मुख से वेद निकले हैं, फिर भी ब्रह्मा जी इसके बनाने वाले नहीं हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी जब समाधिस्थ थे तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में चारों वेदों को सुने, इसलिए वेदों का नाम पड़ा श्रुति। इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं। बाद में उसे अपने मुख से प्रकट किए। और शास्त्र को कहते हैं स्मृति। ऋषि लोग पर्वतों की कंदराओं में सैकड़ों वर्ष समाधिस्थ रहते थे। वहां उन्हें पूर्वापर की बातें याद आ गईं, स्मरण करके जो लिखी जाए उसे स्मृति कहते हैं। वेदांत सिर्फ इतना ही है, उपनिषद भर, परंतु जितने भी ग्रंथ हैं वे श्रुतियों के विरुद्ध नहीं चलते। श्रुति को लेकर स्मृतियां चलती हैं। और ये कहना चाहिए कि जितनी स्मृतियां हैं वे सब श्रुति की व्याख्या हैं। ये भी नियम है कि जो श्रुति विरुद्ध सिद्धांत है वो अमान्य होता है, सार्वभौम भी नहीं होता। तो भैया, यह है मांडूक्य उपनिषद। इसका पहला मंत्र है ओम मित्येदद् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यंत्र कालातीतं तदप्योंकार एव। पहले ही घोंट दिया। ओम इति अक्षरम, इदम नाट्यम जगत, ये सब ओम आत्मा है। ओम के माने होते हैं मैं, सर्व मैं हूँ। अक्षर देखो, अक्षर कहाँ है? अक्षर कहते हैं जिसका कभी नाश न हो। और जो अक्षर होता है उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। जैसे तुम लिखते हो क,
क, ख, ग, प ये सब अक्षर हैं। यदि क का वास्तव में यही आकार है तो जितनी भाषाएं हैं संसार में क ऐसे ही लिखना चाहिए। ये तो हमारे तुम्हारे दिमाग का फुजला है। क जैसा है वैसा ही है और न लिखने पढ़ने लायक है, इसलिए अक्षर कहते हैं। जिस तरह सनातन ब्रह्म अवांग मनस गोचर है, परंतु हम अपनी कल्पना करते हैं कि भगवान इस तरह का है, भगवान का ये आकार प्रकार है, आराधना जगत ने जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं, यद्यपि आकार प्रकार नहीं है उसका। उसी तरह हम अक्षर में क वर्गादिक की कल्पना करते हैं, यद्यपि ऐसा नहीं है। फिर देखो क ख, जिस आधार पर क वर्गादिक अध्यस्त है, जैसे लकड़ी आधार है और डंडा अध्यस्त है, सोना आधार है, आभूषण अध्यस्त है, इसी तरह क से अ निकाल लाओ। अब क कहो तुम, अ का उच्चारण न हो और क कह के दिखाओ। भगवान ने अपनी विभूति का जो वर्णन किया है, जिसके बिना जिसका उच्चारण ही न हो, उसी का नाम अक्षर है। जा अक्षर है ओम और जो ओम है वह मैं हूँ। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय विज्ञानों की परंपरा है। प्राचीन काल में विद्वान लोग लेख लिखा करते थे, वे हाथ से लिखे जाते थे, तो हमारे यहाँ काटने की प्रथा नहीं है, कोष्टक बना दे। मिट्टी की दिया में हरताल रखते थे, हरताल लेकर उस पर लगा देते थे तो वो अशुद्धि माना जाता था। ओम इति अक्षरम इदम अपंचम अक्षरम, जो कुछ भी है मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसकी व्याख्या क्या है? आज के पहले जो था और आगे जो कुछ भी रहेगा और अभी जो कुछ है सब ओंकार है। ये ओम अक्षर की व्याख्या है। सत, रज, तम तीनों गुणों से जो परे है वो भी ओम है, यानी मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं अध्यात्म रामायण में, पूर्व समाधेर अखिलम विचिन्तयेदोंकारमात्रम सचराचरम जगत तवेद वाच्यम प्रणवो ही वाचको विभाव्यते अज्ञानवशान्न बोधता। निर्विकल्प समाधि से प्रथम ऐसा चिंतन करे, सचराचरम जगत प्रपंचम ओंकार मात्रम, सत्ता जगत प्रपंच मैं आत्मा हूँ। ओम माने मैं, प्रणव ब्रह्म सनातन तत्व जो मैं आत्मा हूँ वो हूँ, वाचक, और सारा चराचर है वाच्य। लकड़ी है वाचक, डंडा है वाच्य, सोना है वाचक, आभूषण है वाच्य। मैं आत्मा वाचक हूँ और संसार है वाच्य। विभाव्यते अज्ञानवशान्न बोधतः, अज्ञानता के कारण ये जगत प्रपंच भास रहा है नहीं तीन काल में। अज्ञान से ये प्रपंच भास रहा है, स्वरूप देश में नहीं। आत्म जगत में खड़े होकर देखो, प्रपंच अधिक है ही नहीं। इसका चिंतन समाधि से पूर्व करे। पूर्व समाधेन बोधतः यदन्त्यदन्त्यत्र त्रिभाव्यते भ्रमा अध्यासमित्याहुरमुं विपश्वितः। असर्पभूत ही विभावनम यथा रज्जु आदिके तद्वदणीश्वरे जगत। अन्य में जो अन्य का भान, जैसे रज्जु में सर्प का भान, इसको विद्वानों ने अध्यास कहा है, यद्यपि सर्प तीन काल में नहीं है। इसी तरह मैं आत्मा जो हूँ उसमें जगत प्रपंच रज्जु में सर्प के समान भास रहा है। तो भैया एक होता है अध्यास और दूसरा होता है अभिमान। स्वरूप आत्मा मैं में, देह जो है अध्यास है, इसलिए कहते हैं देहाध्यास। है तो रस्सी की रस्सी ही, परंतु उस रस्सी को हम सर्प देखते हैं और सर्प मानकर ही हमें भय और कंपन होता है। ऐसे स्वरूप आत्मा में देह का अध्यास। तो रज्जु के बिना ज्ञान हुए जैसे सर्पाध्यास नहीं जाता, उसी तरह बिना अपने स्वरूप भगवान आत्मा को जाने हुए देहाध्यास नहीं जाता। चाहे जितना कर्म करो, जितनी उपासना करो, वेदांत के ग्रंथों को पढ़ते रहो रात दिन, जब तक स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक देहाध्यास कभी नहीं जाता। आनंद लो। जब तक देहाध्यास नहीं जाता तब तक देहाभिमान नहीं। किस तरह जाएगा? कोई कोई कहते हैं स्वामी जी मुझे विषय तो समझ में आ गया है पर देहाभिमान नहीं जाता। तो तुम कहाँ समझे हो? तुम्हारी बुद्धि समझी है। अपने राम तो कश्मीर में बैठे हैं। ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। दो प्रकार की समझ होती है, एक समझ होती है बुद्धिगम्य और एक समझ होती है अहमगम्य। देह नहीं मैं आत्मा हूँ इसको मैं समझता हूँ, देह नहीं मैं आत्मा हूँ ये बुद्धिगम्य है। तीन काल में देह है ही नहीं इसे मैं समझता हूँ। एक ही वाक्य के अंदर दो भाव निहित है। साहित्यिक है देह नहीं जन्म मरण वाला है, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको बुद्धि समझती है। देह नहीं मैं आत्मा हूँ, देह है ही नहीं तीन काल में,
मैं आत्मा ही हूँ। इसको समझकर लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि देहाभिमान नहीं जाता स्वामी जी, आनंदम ब्रह्मा आनंद ब्रह्म। डूब जाओ इस आनंद सागर में, खो दो अपनी वजूद, बहा दो सारे अध्यास। तो देह नहीं मैं आत्मा हूँ, देह नहीं पांच भौतिक है, ये विनाशशील है, शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने आप को 3.5 हाथ का मानकर अपने को शरीर से भिन्न मानता है। शरीर जन्मता है, मरता है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, युवा है, वृद्ध है, इसको बुद्धि ग्रहण करती है और जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है। और देह 3 काल में है ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। यहाँ पर जो साहित्य कहते हैं वो सब परे हो जाता है, इसको मैं ही ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार अपने आप को 3.5 हाथ का देह माना, वैसे ही अपने आप को बुद्धि भी तो माना। देह नहीं मैं आत्मा हूँ, यदि ये बोध होता है तो बुद्धि गई और बुद्धि से निकलने वाला जो साहित्य है वो भी गया। ये है ठोस वेदांत, यही ठोस अध्यात्म है। अभी तो राम भगवान कह गए, पूर्व समाधेन बोधतः। इसलिए अध्यास को पहले त्याग करो, फिर अभिमान तो अपने आप चला ही जाएगा। अपनी स्वरूप भगवान आत्मा को जान लेने पर अध्यास का त्याग होता है, अध्यास के त्याग पर अभिमान का त्याग हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि देह अध्यास के त्याग में स्वरूप ज्ञान में देह अध्यास का त्याग, और देह अध्यास के त्याग में देह अभिमान का त्याग होता है। यद्यपि बुद्धि द्वारा समझा है देह नहीं आत्मा हूँ, यहाँ पर क्या भान होता है कि आज के पहले मैं जीव था और अब ब्रह्म हुआ, आज के पहले बद्ध था अब मुक्त हुआ, आज के पहले मैं अज्ञानी था अब ज्ञानी हुआ। अध्यास तक ही ये धारणा रहती है, और अध्यास चले जाने पर इमः सौम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः स्यादन्ते पश्चात् प्रतीचिस्ता समुद्रात्। समुद्रमेवा पियन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियम् अहम् अस्मि इति। छांदोग्योपनिषद। गंगा यमुना कावेरी जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं संसार की, जब समुद्र में मिलती हैं तो उनको पूर्व पर का भान नहीं रहता कि आज के पहले मैं गंगा यमुना थी और अब मैं समुद्र हो गई। ये याद कौन करे? मुक्ता जब मिला समंदर से तब कौन किसी की याद करे? बस इसी लहर में लहर आना, कोई क्या समझे कोई क्या समझे। और अभी याद है तो मत समझो समुद्र से मिली है, बाहर से चिल्ला रही है। ये श्रुति ही छांदोग्य उपनिषद की है। जब स्वरूप का पूर्ण बोध हो गया तो अध्यास का त्याग, और अध्यास के त्याग से अभिमान का त्याग। तब कौन याद करे कि आज से पहले मैं जीव था या ब्रह्म था? जीव की अपेक्षा से ही तो ब्रह्म भाव था। जब जाव ही चला गया तो ब्रह्म भी चला गया, बेटा मरा तो बाप भी मर गया। इसी तरह पूर्ण रूप से स्वरूप के बोध होने पर ये स्मृति नहीं रहती कि आज के पहले जीव था। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि अधिष्ठान में जो अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान के अनुरूप होता है? ये प्रश्न है। अरे सफ़ेद धागा यदि अधिष्ठान होगा तो वस्त्र भी सफ़ेद होगा, लकड़ी काणी होगी तो डंडा भी काला होगा, रज्जू टेढ़ी मेढ़ी होगी तो सांप भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये निर्विवाद सिद्धांत है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि जैसे कि ये देह दिखाई दे रहा है, अरे मैं आत्मा में भास रहा है, तो क्या मैं भी इसी तरह आकार प्रकार वाला हूँ? ये पूर्व पक्षी की शंका है। अधिष्ठान में जो अध्यस्त भासता है वो अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान का नाम अध्यस्त कब पड़ता है? जैसा है उसको वैसा न जानकर कुछ का कुछ मान लेना अध्यस्त है। रज्जू अधिष्ठान है, सर्प अध्यस्त है। जैसा अधिष्ठान रज्जू है वैसे ही उसको ना जानकर उस रज्जू को सर्प मान लेना अध्यस्त है। अन्य में अन्य का भान होना, इसका नाम है अध्यास। तो फिर अध्यास भी तो अधिष्ठान का ही अज्ञान कहा जाता है। रज्जू के अज्ञान से ही तो हम रज्जू को सर्प कहेंगे। अध्यास के अस्तित्व में हो तो अधिष्ठान कहा जाएगा, अध्यास के अभाव में अधिष्ठान का भी तो अभाव है। तो देह हुआ अध्यास और मैं हुआ उसका अधिष्ठान। जिस तरह रज्जू को सर्प मानने में हुआ रज्जू में अध्यस्त अथवा अध्यास, इसी तरह स्वरूप आत्मा को 3.5 हाथ का मान लेना अध्यास अथवा अध्यस्त है। अब यहाँ शंका होती है कि जब अधिष्ठान के अनुरूप ही अध्यस्त होता है तो क्या इसी तरह मैं अधिष्ठान आत्मा हूँ? ये शंका है। जी नहीं, अरे मैं आत्मा को जब देह मानोगे तब न आकार प्रकार का विकल्प होगा, और जब अपने मैं आत्मा को मैं ही जानोगे, कुछ न मानोगे, तो फिर देह नहीं तो देह का आकार प्रकार नहीं। अरे अध्यास को मानकर ही तो ये विकल्प उठा कि क्या मैं ऐसा हूँ? मैं भगवान आत्मा ज्ञानपुंज हूँ, ज्ञान सागर हूँ, ज्ञान निधि हूँ। कोई अनुभूतियाँ तो नहीं है, असीमित है, अपार है।
देहादिक प्रपंच तृण से आदि ब्रह्म तक सारा चराचर मुझ आत्मा में अध्यस्त है। मानना अध्यास, देखना अध्यस्त। रज्जु को सर्प मानना अध्यास है, रज्जु को सर्प देखना अध्यस्त है। अधिष्ठान एक ही रहेगा। तो पृथ्वी ऐसी है, वायु ऐसा है, आकाश ऐसा है। पंच महाभूतों के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप और रंगों का विकल्प, और फिर पंच महाभूत से निकले हुए पंच विषय। रज्जु से भय कंपन होता है कि सर्प से भय कंपन होता है? सर्प से भय और कंपन होता है। गोया विकल्प से भय और कंपन होता है, न कि रज्जु से। तो मैं आत्मा में जब देहादिक का प्रपंच का विकल्प हुआ, तभी आकार प्रकार का विकल्प होता है। अपने आप को मैं को 3.5 हाथ का देह मानना, या तो 3.5 हाथ को स्वरूप मानना, और इसको साफ करेंगे। अपने मैं आत्मा को जगत प्रपंच मानना, देहादिक प्रपंच मानना, ये ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। और मैं ही तो हूँ जिसे देह मानते हो, ये ज्ञान है। मैं को जानकर मैं देह हूँ ऐसा कहना, ये अज्ञान है। काल्पनिक जगत में तो कहेंगे ही, बाली को बाली कहेंगे, हार को हार कहेंगे, चैन को चैन कहेंगे। काल्पनिक जगत में तो कहना पड़ता है, मगर दृष्टि वही स्वर्णकार होगी। मगर काल्पनिक जगत में तो देह कहेगा ना, मगर इस कथन में कोई सत्यता नहीं है। आगे चलो। क्यों जी, सब कुछ मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। तो अगर कोई कहता है कि मैं देह हूँ, तो क्या बुरा है? स्वरूप देश में ज्ञान अज्ञान की कल्पना है कि स्वरूप से बाहर। जिस तरीके से सूर्य में ना अंधकार है ना प्रकाश, उसी प्रकार मुझ आत्मा में ना ज्ञान है ना अज्ञान। ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। ये भी तो मुझ आत्मा पर अध्यास है। इसका विकल्प भी तो बुद्धि ने ही किया है। भैया, अगर बुद्धि से समझ रहे हो तो फिर कल्पना उठेगी, और स्वयं समझ रहे हो तो? ये जो उपनिषद है वो खुद के समझने वाली है, बुद्धि की चीज नहीं है। मैं ही हूँ और मैं हूँ। अध्यास हटाने के लिए मैं ही हूँ, और अध्यास हट जाने पर मैं हूँ। रज्जु ही है। सर्पाध्यास हट जाने पर तो नहीं कहा जाता कि रज्जु ही है। रज्जु ही है कहने से पता लगता है कोई चीज और है। जब अध्यास हट गया तो मैं हूँ। प्रपंच दरिद्र है। देव उठनी एकादशी के दिन औरतें गन्ने के टुकड़ों से सूपा पीटते हैं, दरिद्र को पीट पीट के घर से बाहर निकालती हैं। प्रपंच रूपी दरिद्र को हृदय रूपी घर से निकालने के लिए हम 10 बजे से सूरा पोट रहे हैं। जब दरिद्र निकल जाता है तो अटूट खजाना तो है ही। समय 2 बजे से 4 बजे तक। ओम का अर्थ होता है मैं। तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सारा चराबर में आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। तो इसकी व्याख्या क्या है? जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा या रहेगा, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। ये इसको व्याख्या है। देखो, उस वक्त कहा गया था। अध्यात्म रामायण का जो श्लोक भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा है, उसमें थोड़ा सा रह गया है बताने को। पूर्वम समाधे सचराचरम जगत। निर्विकल्प समाधि से पहले इस प्रकार का चिंतन करे, जो कुछ भी है सारा जगत प्रपंच ओम में आत्मा हूँ। क्योंकि कहते हैं कि अपने स्वरूप आत्मा के अज्ञान से सारा प्रपंच भास रहा है, दिखाई दे रहा है। अज्ञान के कारण, स्वरूप देश से नहीं, आत्मदेश से नहीं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि समाधि से पहले इस प्रकार का चिंतन क्यों करें? ये मसला उस वक्त हल नहीं हुआ था। समाधि कहते किसको हैं? चित्तवृत्ति निरोधः समाधिः। चित्त की स्थिरता को कहते हैं समाधि। चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए ये परम साधन है कि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। समाधि की सिद्धि का ये परम साधन है कि मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। क्यों? चित्त जो है, ये मन जो है, दौड़ दौड़ कर विषय में जाता है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। चित्त का दृश्य जो है वो विषय है। अहमेदम सर्वम, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ। तो ये जाएगा कहाँ? देहा अभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ समाधियाँ हैं। मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि में जाता है। जिसको ये मन विषय समझ कर जाता है, वो जब मुझ आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो ये मन जाएगा कहाँ? ये मन समाधिस्थ हो जाता है। निरोध का मतलब और होता है। निरोध का नाम है रोकना। जैसे नदी का रुकना और नदी का स्थिर हो जाना। बांध डाल दो, नदी रुक जाती है। स्थिर करने के लिए कोई साधन नहीं है। नदी का जो स्वाभाविक बहाव है वो जंगल पहाड़ की ओर नहीं है। नदी का स्वाभाविक बहाव समुद्र की ओर है। नदी को स्थिर करने के लिए कोई बांध डालने की जरूरत नहीं है। नदी तो समुद्र में ही जाकर स्थिर होगी। इसी तरह मन एक नदी के मानिंद है। चित्त को निरोध करने का साधन तो है, स्थिर करने का कोई साधन नहीं है। अब चित्त को स्थिर करना है।
जब मुझ आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है तो फिर ये जाएगा ही कहाँ? अरे जब सब कुछ मैं ही हूँ तो आने जाने वाला ये चित्त कौन है? ये भी तो मैं ही हूँ, जाएगा कहाँ? शांत हो जाएगा। उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजम सर्वम उदाहृतम न च भूतादभूतस्य संभवोस्ति कथंचनः। जगत प्रपंच का जो उत्पादन है उसकी अप्रसिद्धि है। विश्व में किसी की ताकत नहीं है कि प्रपंच को सिद्ध करके बता दे। उत्पादन की अप्रसिद्धि के कारण ये सारा प्रपंच अजन्मा है, इसका जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती। स्वतो वा परतो वापि न किंचित वस्तु जायते, सदसद सदसद वापि न किंचित वस्तु जायते। ये संसार न तो स्वयं पैदा हुआ है न इसे किसी ने पैदा किया है। यदि कहूँ संसार जंजाल पैदा होता है तो ये पैदा होने के पहले भाव रूप था कि अभाव रूप था। ना इस देह को किसी ने पैदा किया, ना ये देह स्वयं पैदा हुआ। यदि मानो कि पैदा हुआ है तो पैदा होने के पहले क्या था? सत्य था कि असत्य था? तो सत्य मानकर भी पैदा होना सिद्ध नहीं होता, और कहो असत्य रूप था तो जो है ही नहीं वो पैदा क्या होगा? इसलिए संसार प्रपंच की जो उत्पत्ति है वो सिद्ध नहीं होती। इसलिए इदम प्रपंचम अजम, अजम जन्म हुआ ही नहीं, अजातवात अहम, और अजन्मा होने से मैं हूँ। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्यापरे धोरा विवदन्तः परस्परम। संसार की उत्पत्ति मानकर ही आपस में लोग विवाद करते हैं। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ बतलाता है, परंतु ऐसा नहीं है। शरीरादिक प्रपंच हुए ही नहीं 3 काल में, सब वैतथ्य है। तथ्य कहते हैं वास्तविकता को। वास्तविकता जिसमें न हो उसे वैतथ्य कहते हैं। जो आदि में न हो और अंत में न हो और मध्य में ये कहाँ से पैदा हो गया? अरे ये भी नहीं है। देखने से मालूम होता है कि है कि सदृश्य मालूम होता है नहीं मालूम होता है। पहले भी सर्प नहीं है। अंधकार में जो सर्प दिखाई देता है वो पहले भी नहीं है, अंत में भी नहीं है। बीच में दिखाई देता है वो भी तो नहीं है, रस्सी ही है। उजाले में यदि उसी स्थान में सर्प दिखाई दे तब समझो कि अंधकार में जो दिखाई दे रहा है वो सर्प है। वह तथ्य है, वास्तविकता से हीन है ही नहीं 3 काल में। आदाओ अन्ते चयन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा वितथैः सदृशः सन्तो अवितथा इव लक्ष्यताः। पहले भी ये प्रपंच नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, तो फिर बीच में ये संसार कहाँ से आ गया? पहले था तो मैं ही था, और आखिर में जो कुछ रहेगा तो मैं ही रहूँगा। ये बीच में कहाँ से आ गया प्रपंच? निकालो दरिद्र, पीट पीट के, जिसको तुम संसार मानते हो, प्रपंच मानते हो, ये भी नहीं है, क्योंकि अजम मैं ही हूँ। सनातन तत्व है। जब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तो ये निश्चय होने पर क्या होता है? देहा अध्यास चला गया, और अध्यास के चले जाने पर उसका अभिमान था वो भी चला गया। अब रह गया विशुद्ध तत्व आत्मा का आत्मा। अरे यही तो समाधि है, इसी का नाम तो निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि तो चित्त की होती है, और एक निर्विकल्प समाधि मुझ निर्विकल्प आत्मा की होती है। जो चित्त की निर्विकल्प समाधि है वो साधन का फल है, और मुझ निर्विकल्प आत्मा की जो समाधि है वो आत्म तत्व के बोध का फल है। तो जो चित्त के निर्विकल्प की समाधि है वो एन केन प्रकारेण चित्त किसी साधन द्वारा रोका जाता है, लेकिन वो समाधि क्षणिक होती है। चंद घंटे के लिए हो, चंद दिनों के लिए हो, चंद कल्प के लिए हो, वो कभी न कभी टूटती ही है। और चित्त के निर्विकल्प की जो समाधि है वो परदेश की है, स्वदेश की नहीं है। क्योंकि चित्त को निर्विकल्पा करने का जो विकल्प है, चित्त हमारा निर्विकल्प हो, चित्त हमारा निरोध हो, ये तो जीव देश में होता है, न कि आत्मदेश में। ये जो वस्तु लखाई जा रही है वो स्वदेश की चीज़ है। अष्टांग योग करके जो साधन द्वारा समाधि लगाई जाती है वो इनडायरेक्ट है, और अभी जो बताई जा रही है वो डायरेक्ट है। जब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तो चित्त मैं ही हूँ, इंद्रियां मैं ही हूँ, ओमित्येत अक्षरम सर्व, तो समाधि ही समाधि है। किसी किसी हृदय में विकल्प होता है कि अगर हम समाधि में हैं तो आवाज़ हमारे कान में क्यों सुनाई देती है? अरे यार, जो पंडित के पतरा में वो पंडिताइन के अंगुली में।
अगर हम समाधिस्थ हैं तो कान में आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर ये अनुभव करते हो तो सच्चाई से दूर हो। जब ओम इत्येतक्षरम सर्व, तो आवाज भी अध्यास है। अगर मानो तो आवाज है और न मानो तो मैं ही हूँ। अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्तुवभावम सबुद्धैव निस्संगम विनिवर्तते। जो अभूत है, मन जो है ही नहीं तीन काल में, उसमें इस चित्त का अभिनिवेश है। अभिनिवेश कहते हैं आग्रह को। जो अभूत है वो वैतथ्य है। उसको ये चित्त है ऐसा मानकर जाता है, मगर जब वहां जाता है तो वस्तु का अभाव देखता है, तो स्वरूप में वापस आ जाता है। अभूत में इस चित्त का आग्रह होता है। जैसे मृग जल है नहीं, केवल जलाभास है, क्योंकि हरिण मानता है कि जल है और छलांग मारकर जाता है, और जल नहीं पाता तो निस्संग हो जाता है। वस्तु के अभाव से निस्संग हो जाता है, यानी ये मन निर्विषय हो जाता है। मन का निस्संग होना यानी मन का ब्रह्म हो जाना। मैं आत्मा हो जाता हूँ, स्वरूप ही हो जाता है ये मन। तो वस्तु का अभाव जानकर, यानी जल का अभाव जानकर, वो हरिण लौट आता है, निराश हो जाता है। यही निस्संगता है, निर्विषय हो जाता है। अभेदम दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का मल है विक्षेप। खामखा जो चीज नहीं है उसको मान रहा है ये अनादिकाल से। स्नानम मनोमलः शौचम इंद्रिय निग्रहः। जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है, ऐसे ही सर्व में व्यापक जो मैं सनातन ब्रह्म हूँ, तृण से आदि ब्रह्म पर्यंत सारे चराचर का जो कल्पित ज्ञान, ये अज्ञान है। अभेद दर्शन क्या है? यानी इसका क्या प्रमाण है कि मुझ आत्मा का अपने आप को अपने स्वरूप आत्मा का ज्ञान है क्या? इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि अपने स्वरूप मैं आत्मा से एक तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत कोई भी भिन्न न दिखाई दे। अपने से किसी की जुदाई दिखाई न दे कि मैं ज्ञानी हूँ और तुम अज्ञानी हो। ये प्रमाण है, ये मीटर है। अपने से दूसरे की प्रतीत न हो, इसी का नाम अभेद दर्शन है। भेद न देखना ही अभेद दर्शन है। ब्राह्मणे पुलकसेस्तेने ब्रह्मणेय के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समद्रिक पंडितो मतः। अक्रूर और क्रूर में जब भेद दिखाई न दे, वो ब्राह्मण है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अभेद दर्शन किसकी देन है? ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वम, इसकी देन है। जब मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, तो भेद दृष्टि का स्वभावतः त्याग हो जाएगा। रामायण की चौपाई कहती है, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। जहाँ एकौ नाही तह ज्ञान, और जहाँ ज्ञान देखत ब्रह्म रूप सब माही। यही अभेद दर्शन है। किसी किस्म की मान्यता न हो, न ज्ञान की न अज्ञान की, न बद्ध की न मुक्त की। ये नारायण पद का बोध कराया जा रहा है, न कि ज्ञान पद का। ये नारायण पद का विवेचन है। तो क्यों भैया? भगवान देश में भी मैं ज्ञानी हूँ। क्या भगवान भी मानता है कि मुझे स्वरूप का बोध हो गया, तुम्हें नहीं हुआ? उस देश का परिचय तुम्हें दिया जा रहा है, उस देश का दर्शन तुम्हें कराया जा रहा है। ये भगवान पद है, ये नारायण पद है। यहाँ न जीव भाव है, न ब्रह्म भाव है, न ज्ञानी भाव है, न अज्ञानी भाव है। और यदि भाव है, तब सब चीज़ों का भाव एक है। ओम मित्येद क्षरम इदम सर्वम। एक प्रश्न होता है, स्वामी जी, जब मुझ आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं, तो फिर ये पुण्यात्मा और पापी, ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी और फला धर्म, फला मजहब और फला सोसाइटी, ये क्या है? अरे यार, इसी का नाम तो अज्ञान है। यहाँ तो ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। स्वरूप देश में खड़े होकर तुम प्रश्न करो तो इसका उत्तर सोचा जाए। मन का निर्विषय होना क्या है? चाहे मन के निर्विषय होने का नाम ध्यान कहो, अथवा मन के आत्मा हो जाने को, सनातन ब्रह्म हो जाने का नाम ध्यान कहो, एक ही बात है। क्योंकि आत्मा निर्विषय है, तो मन जब निर्विषय हो जाता है, निर्विषय हो जाना यानी स्वरूप हो जाना। संकल्प और विकल्प से जो ये मन रहित हुआ, तो आत्मा हो जाता है ये मन। इसी का नाम है ध्यान। यदि ये विकल्प होता है कि अभी स्वामी जी ने थोड़ी देर के लिए अन्यास के अभ्यास में बैठाया था, तो आवाज़ क्यों आई? तो बेहोशी को समाधि कहते हैं। तो इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है?
क्लोरोफॉर्म सूंघ लो, नींद की गोली खा तो फिर तुम्हारे ऊपर चाहे अजगर चढ़े, समाधि ही समाधि है। अरे समाधि तो उसे कहते हैं कि जिस अवस्था में तुम्हारी धी यानी बुद्धि सम हो जाए, उसको समाधि कहते हैं। इसको सूत्र बताएंगे। ये देह है, देह को जानने पर देह है कि देह को मानने पर देह है? देह को मानने पर देह है, जानने पर तो मैं आत्मा ही हूँ। इसी तरह आवाज़ को जानने पर आवाज़ है कि आवाज़ को मानने पर आवाज़ है? तो फिर मानते ही क्यों हो? देखो किस समय आवाज़ आवाज़ नहीं है, आवाज़ मैं हूँ। जब ये विकल्प न उठे कि ये आवाज़ है, आवाज़ सुनने से चित्त को जब गिलानी न हो, तब समझना आवाज़ मैं हूँ। कान में आवाज़ आने से अरे ऐसा न हो, शोक न हो, आवाज़ न आए तो हर्ष न हो, तब समझना कि मैं हूँ। तब समझना कि ये मन निर्विषय हो गया। शब्दादिक विषय के ग्रहण त्याग में मन जब उदासीन हो जाए, तब समझना यही निर्विषय मन है और यही भगवान का ध्यान है और यही मन का निस्संग होना है, मन का निराश होना है, उदासीन वदासीनम। और यही भगवान कृष्ण का अनासक्त योग है। अभूताभिनिवेशाद्धि निस्संगम विनिवर्तते। वही अभूत कहते हैं खामखा किसी को मान लेना। यदि बाई आपके शब्दों पर ध्यान नहीं देता, अपना हो मारता है, उसे अभिनिवेश कहते हैं। अभाव में अभिनिवेश होने से यानी आग्रह करने से ये चित्त जाता है ग्रहण करने के लिए, मगर जिस वस्तु को ग्रहण करने के लिए ये चित्त जाता है उसका अभाव जानता है। जब अभाव जानता है तो निराश हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, यानी भगवान आत्मा हो जाता है। थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं कि एक समाधि होती है चित्त के निर्विकल्प की और एक समाधि होती है निर्विकल्प की। निर्विकल्प माने आत्मा। चित्त के निर्विकल्प की समाधि है वो तो लगाई जाती है, अष्टांग योग इसी के लिए है, परंतु निर्विकल्प की जो समाधि है, स्वरूप की जो समाधि है, ये लगाई नहीं जाती, ये स्वभावतः सिद्ध है, ये पहले से ही है। और इसी निर्विकल्प आत्मा की ही समाधि में सारे काम रात दिन हो रहे हैं। तो फिर तुम क्या समझा रहे हो? तुम क्यों सूपा पीट रहे हो? यही समझा रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं समझा रहे हैं। तुमको स्वरूपस्थ कराने के लिए, तुमको स्वरूप ज्ञान कराने के लिए नहीं कह रहे हैं। स्वरूप ज्ञान तो तुम्हें पहले से ही है। स्वामी जी पहले से है? हाँ जी पहले से है। कैसे है बताते हैं। मैं हूँ ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मैं हूँ कहाँ, किस स्कूल में, किस कॉलेज में, किस गुरु से पढ़े? स्वतः सिद्ध है ना। चाहे देह मानकर हूँ, चाहे पशु पक्षी मानकर मैं हूँ, मगर मैं हूँ ये ज्ञान कहाँ से मिला? और हर हालत में मैं ही तो हूँ। मैं हूँ का ज्ञान कहीं से नहीं मिला, स्वतः सिद्ध है। मैं का ज्ञान सभी को है भैया, इसी का नाम तो ज्ञान है। मैं हूँ क्यों जी? जब देह की कोई याद कराता है तब मैं देखता हूँ, दूसरे के कहने से। यदि मैं देह हूँ ये ज्ञान सत्य है तो हमारे व्यवहारिक जगत के प्रत्येक कार्य में मुझ आत्मा का देह भाव क्यों नहीं रहता? यहाँ न प्रक्रिया है न सिद्धांत है। अभी जैसे कथा सुन रहे हो तो देह भाव में सुन रहे हो कि आत्मभाव में सुन रहे हो? आत्मभाव में। इसी तरह तुम्हारे जितने कार्य व्यवहारिक जगत में होते हैं वे देह भाव में होते हैं कि आत्मभाव में? तो ये मैं का ज्ञान कहाँ आसमान से आया? स्वतः सिद्ध है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही लखा देते हैं। अरे भाई मैं देह हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि देह बोल रहा है, कि नाक बोलती है, कि कान बोलता है, कि मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते हैं? अरे जो मैं हूँ ऐसा मैं ही कहता हूँ कि ये इंद्रियां अथवा शरीर आदिक मैं ही कहता हूँ। तो फिर ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? इसीलिए देह नहीं मैं आत्मा हूँ ये कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अब हो गए ना देहादिक प्रपंच वैतथ्य। ये वैतथ्य है यानी तथ्य ही नहीं है। आदाओ अन्ते चयन्मास्ति वत्तिस्तक्षित लक्षिताः। आदि अंत में नहीं तो वर्तमान में भी नहीं। सत्य के समान अक्षित तो होता है पर है नहीं। तो इसी तरह मन न पहले था, न मन अंत में है, न वर्तमान में है। ये मन वैतथ्य है यानी तथ्यहीन है और इसके अंदर जो तथ्य है वो मैं हूँ। अब जब ये चित्त नहीं तो चित्त कल्पित दृश्य भी नहीं। प्रश्न होता है कि जब संसार प्रपंच तीन काल में है नहीं तो ये पैदा तो नहीं हुआ प्रपंच, इसका कोई वजूद नहीं है। देहादिक प्रपंच का है नहीं माना जाता है। मन को किसने माना? मन मुझ आत्मा की सृष्टि है। तभी तो कहता हूँ मेरा मन, मेरा पुत्र। जो पिता कहता है तो अपने आप को कहता है कि अपने से भिन्न को, जो जिसकी चीज़ होगी उसी को तो कहेगा। किसी के पुत्र को उसका पिता ही कह सकता है। मेरा है, पुत्र वैतथ्य है,
पुत्र के अंदर जो तथ्य है ये पिता का है। मुझ आत्मा पर मन का अध्यास है, परंतु एक चीज और समझो, मैं तथ्य रूप आत्मा को ही वैतथ्य मन ने जगत प्रपंच माना है, तो मन का भी अधिष्ठान और प्रपंच का भी अधिष्ठान मैं ही हूँ। मैं हूँ जो तथ्य हूँ और बाकी सब वैतथ्य हैं। इसीलिए चित्तम न संस्पृश्यत्यर्थम नार्थाभासः तथैव च अभूतो हि यतश्च आर्थो नार्थाभासः ततः पृथक्। न तो ये चित्त पैदा होता है, न ये चित्त जिसमें जाता है वो दृश्य पैदा होता है। तो चित्त और दृश्य दोनों की जो उत्पत्ति मानते हो, इनको मानना ऐसा है कि जैसे आकाश में पक्षी के चरण चिन्ह देखना है। चित्त कहो, मन कहो, देह कहो, इसी तरह संसार प्रपंच की उत्पत्ति मानना ऐसे ही है जैसे आकाश मंडल में पक्षी के चरण चिन्ह देखना है। अब 4 बज रहे हैं। आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।